हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद पहले आधे घंटे में हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल के पास से हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी पूरे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली और निफ्टी की क्लोजिंग भी अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर लोअर लेवल्स पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिसमें कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। और अगर हम इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को ड्रॉ करें तो वो हमारे सामने कुछ इस तरीके की निकल कर आती है। निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक भी किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल हुई है। अब लोअर लेवल्स पर ये जो हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक बड़ी करेक्शन के बाद, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी के अंदर हमें बॉटम बनते हुए देखने को मिल चुका है और करंट लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अब हमारी निफ्टी के अंदर प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए? निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस आखिरी की 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर बिल्डअप करेंगे। जैसे ही निफ्टी अपनी इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल शो करेगी तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 18,175 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। अगर 18,175 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें इसके अंदर 18,235 के ये स्विंग हाई के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और अगर 18,235 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,300 के ये स्विंग हाई के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो 17,950 के इस लेवल के नीचे ही बिल्डअप करेंगे। 17,950 के लेवल के नीचे अगर हमें निफ्टी के अंदर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे 17,900 के ये स्विंग लो के लेवल्स। और अगर 17,900 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें इसके अंदर 17,775 के ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन निफ्टी के अंदर ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। इस रेंज के अंदर हमें निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिलेगा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद फिर पूरा ट्रेडिंग सेशन हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है, क्योंकि ओपनिंग लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर पहले शार्प सेलिंग देखने को मिली, देन लोअर लेवल से शार्प रिकवरी, देन उसके बाद फिर से शार्प सेलिंग और फिर से हमें लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी। हालांकि बैंक निफ्टी की भी जो क्लोजिंग हुई है वो डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी हमें लोअर लेवल्स पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। और अगर हम इस पैटर्न की नेकलाइन को ड्रॉ करें तो वो हमारे सामने कुछ इस तरीके की निकल कर आएगी। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ये है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन, जिसको कि बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी अपनी इस नेकलाइन को ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो कर देगा तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी लोअर लेवल्स पर एक बड़ी करेक्शन के बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बनना हमें क्या बताता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें शॉर्ट टर्म में बॉटम बनते हुए देखने को मिल चुका है और जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अब जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए आगे को लेके वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम इस नेकलाइन के ऊपर ही बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप करेंगे। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है और इसके ऊपर बैंक निफ्टी कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे 43,350 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। अगर 43,350 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें इसके अंदर 43,500 के ये स्विंग हाई के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और जो फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे 43,600 के ये स्विंग हाई के लेवल्स।
लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम 42,400 के इस लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे, क्योंकि 42,400 के लेवल के पास बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में डबल बॉटम क्रिएट किए हैं। पहला बॉटम फर्स्ट हाफ में और दूसरा बॉटम सेकंड हाफ में। तो अगर इस लेवल के नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स होंगे हमारे सामने 42,225 के ये स्विंग लो के लेवल्स। दूसरे टारगेट्स होंगे हमारे सामने 42,050 के ये लेवल्स, और अगर 42,050 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर तीसरे और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 41,575 के ये स्विंग लो के लेवल। लेकिन ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी में हमें सिर्फ साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलेगी। और अगर हमें मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।